पारिवारिक एकता। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पारिवारिक एकता की कहानी, जिसका शीर्षक है एकता का बल। पारिवारिक एकता की कहानी। दोस्तों, आप कहानी को पूरा सुने और अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और सवाल का जवाब इसी कहानी के अंतर्गत मौजूद है, इसलिए कहानी को पूरा ध्यान से सुने और कमेंट बॉक्स में इसका हमें जवाब बताएं। एकता का बल का अर्थ है एकजुट रहना। जब तक मिलकर रहते हैं तब तक कड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन जब एकता में विवाद होने लगता है तो ये कड़ियाँ हल्की हो जाती हैं और धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। चिंटू नाम का एक लड़का अपनी दादी जी और माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक और भाई था जो कि चिंटू के अंकल मानते थे। उसके परिवार में केवल 5 ही सदस्य थे, लेकिन अभी सिर्फ 4 ही रहते थे, क्योंकि चिंटू के अंकल उनके साथ नहीं रहते थे। क्यों नहीं रहते थे, इसका कारण कहानी के अंत में मिल जाएगा। लेकिन अभी तक चिंटू ने उनकी शक्ल तक नहीं देखी थी और न ही कभी मिला था, क्योंकि आपस की फूट के कारण दोनों भाई को इतना दूर कर दिया था। दोनों कभी एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। छोटा भाई गलत लोगों की संगति में आकर बहुत ज़्यादा अत्याचारी हो गया था, जिसके कारण उसने अपना हंसना खिलता परिवार त्याग कर कहीं दूर चला गया था। लेकिन चिंटू के घर के ही पास में एक परिवार रहता था, जिसमें एक आदमी के 5 बेटे और उन 5 भाइयों के लड़के सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। उस परिवार में बहुत खुशियाँ थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, जिसका एक ही कारण था, पारिवारिक एकता। चिंटू उस परिवार को देखकर अपने परिवार के बारे में सोचता रहता था। कई बार अपनी दादी जी से पूछता कि जब ये 5 भाई होकर भी अभी तक इतना प्रेम भाव और एकता से कैसे हैं, और आपके तो 2 ही बेटे हैं, फिर भी इतने दूर कैसे हो गए। लेकिन दादी जी हर बार उसकी बात को टाल देती थी। किंतु अब की बार चिंटू ने जिद कर ली तो दादी जी को बताना ही पड़ा। कुछ साल पहले जब अपना भी परिवार इनकी तरह ही हंसता हुआ था, लेकिन तेरे अंकल गलत लोगों की संगति में रहकर बदलने लगे। कई बार समझाने पर भी नहीं माने और रोज तेरे पिताजी से झगड़ा करने लगता था, जिसके कारण तेरे दादाजी ने तेरे अंकल को उनके हक का हिस्सा देकर उन्हें परिवार से अलग कर दिया। लेकिन ये टूटता हुआ परिवार तेरी दादाजी सहन नहीं कर पाए और दुखी होकर एक दिन अपने प्राण त्याग दिए। तब से न तुम्हारे अंकल यहाँ आए और ना ही हम उनके पास गए। इसी तरह हमारा पूरा परिवार टूटकर बिखर गया। उनके परिवार के इतने सुख होने का यही कारण है कि उनके अंदर सहनशीलता और एकता है, और आपस की एकता बड़े से बड़े चट्टान को भी तोड़ देती है। जब एक लकड़ी होती है तो उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब लकड़ियों का आपस में मिलकर एक गुच्छा बनाया तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी तरह जब परिवार वाले मिलकर रहते हैं तो उनके बीच फूट डालना भी मुश्किल होता है और उनका परिवार हमेशा फूलों की तरह खिलता हुआ रहता है। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में ही ताकत होती है, जो कितने भी बड़े और कितने भी कठिन काम क्यों न हो, इसी एकता के जरिए हम उस कार्य को पल भर में ही कर सकते हैं। और पारिवारिक एकता एक परिवार के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब परिवार में आपस की फूट होती है तो हर कोई आकर हमें अंदर से गिरा जाता है और हमारे परिवार के प्रति भेद कर पाता है। किंतु जब उसी परिवार में एक पारिवारिक एकता होती है तथा पूरा परिवार एक ही राह से चलता है, तो उस परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। बाहर की कितनी भी नेगेटिव आती है, वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। जड़ें तो हमारी ही मजबूती होनी चाहिए। फिर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि उस परिवार पर आंख उठाकर भी देख सके। दोस्तों, आज का हमारा सवाल यह है कि इस कहानी में जो चिंटू के उसके पिताजी के कितने भाई और थे? क्या आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह हमारा द्वारा
बताया गया ये कहानी आपको अच्छा लगा हो, अगर ये आप इसको सहमत हैं तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की कहानी डेली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट करें। हमारे चैनल में इस तरह के बहुत सारे स्टोरी वीडियो उपलब्ध हैं, आप लोग जाकर देखिए। थैंक यू।